तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DC अकेडमी में। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैक्सिमम हर वो क्वेश्चन होगा जो NTA अपने इंग्लिश के पेपर में अक्सर पूछती है। मैं 25 क्वेश्चंस में हर एक वैरायटी का क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन क्लास वाइज हर एक वीडियो में कुछ नया अलग दिखाता हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एरर पार्ट ढूंढना है। एरर पार्ट ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर हो सकती है। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ। अब देखिए, यहाँ पर आगे सेंटेंस पढ़ने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नो सूनर के साथ हम दूसरे क्लॉज को जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर देन का यूज होता है। यहाँ पर जो आपको कॉमा दिख रहा है, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा बल्कि देन होगा। कॉमा तब लगता है जब सेंटेंस एज सून एज स्टार्ट होता है। एज सून एज स्टार्ट होता है तो कॉमा होता है। यहाँ पर देन का यूज़ होगा, यानी कि जो एरर है वो पार्ट बी में है। जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या एरर था। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, I saw him coming out of the hotel on 10th o'clock और 10 o'clock, no error। तो इसमें देखना किस पार्ट में गलती है। I saw him, मैंने उसे देखा, कमिंग आउट बाहर निकलते हुए, ऑफ द होटल से, ऑन 10 o'clock। देखिए, कभी भी जो कोई निश्चित समय दिया होता है, यानी कि टाइम दिया होता है, तो ऑन नहीं होता है, यहाँ पर ऐड का यूज होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए रूल। तो इसमें जो गलती है वो पार्ट सी में गलती है। तो ये भी आसानी सेंटेंस देखा जाए तो था। इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको NTA पूछ सकती है। 3, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। अब देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए जब वन ऑफ होता है ना, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। तो एरर जो है पार्ट ए में है। अब देखिए, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, लिखा है सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए, सी हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन के साथ ING फॉर्म लग गया। हेडेक जो होता है सिर दर्द होता है, सिर दर्द के लिए कंप्लेन कर रही थी, बता रही थी, फ्रॉम मॉर्निंग। तो देखिए, मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होकर के सिंस का यूज कीजिए, सिंस मॉर्निंग। और अगर हम बात कर लें 5 नंबर की, तो 5 नंबर में क्या एरर दिख रहा है, ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। तो प्रेफर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो टू यूज होता है। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, इसके साथ में टू का यूज होता है, इसलिए इसके पार्ट सी में एरर था। तो इस प्रकार से हमारे 1 से लेकर के 5 तक की जो एरर ढूंढने वाले सेंटेंस थे ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, NTA पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, मीनिंग वाला, वोकैब से। बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी कि हमको एक सिनोनिम्स की बात कर रहा है, सिनोनिम्स लिखना है हमें। तो देखिए क्या होगा इसका सिनोनिम्स, कैसे कैसे क्वेश्चन है सिनोनिम्स के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है रिडीम। रिडीम मीन्स होता है मुक्त करना। क्या होता है, मुक्त करना। अब मुक्त करना की मीनिंग और क्या हो सकता है। मुक्त करना का एक मीनिंग मुक्त करना ही नहीं इसका होता है, मुक्त करना भी होता है और लाभ उठाना भी होता है रिडीम। आप व्हाट्सअप या गूगल पे बहुत सी चीज़ें चलाते हैं जिसमें एक रिडीम का ऑप्शन होता है। रिडीम मीन्स उसको जो है लाभ उठाना, यानी उसको सुरक्षित रखना। तो ये हमारा सेव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए जो बाकी मीनिंग दिया है अगर उसको भी समझें, पनिश, पनिश मीन्स दंड देना, फॉरगेट मीन्स भूलना, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, तो ये इसका रिडीम से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो लिखा है गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। बातूनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? गैरुलस। तो बातूनी का देखिए टॉकेटिव। टॉकटिव मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको टॉकटिव बोलते हैं। बाकी जो मीनिंग दिया है वो देख लीजिए। वोकेटिव क्या होता है? व्यावसायिक को वोकेटिव कहते हैं, ये होगा नहीं। सेडेटिव, सेडेटिव संतोषदायक। सेडेटिव जो होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो संतोषदायक होती है। पॉजिटिव में सकारात्मक होता है। तो ये सारी मीनिंग नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टॉकटिव जो है बातूनी का होता है। अब उसके बाद अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट 3rd नंबर की, टिंसल। जो टिंसल है इसका मतलब जो होता है कोई चीज़ चमकने वाली कोई भी चीज़ जो सजावट के लिए यूज़ की जाती है उसको टिंसल बोलते हैं। एक प्रकार का चमकदार दिखाई देने वाली, हम रस्सी या ये धातु की कोई चीज़ बनी हुई पट्टी कुछ भी कह सकते हैं टिंसल मीन्स। तो इसका देखिए सीधी सी मीनिंग डेकोरेशन से हो रहा है। डेकोरेशन मीन्स सजाने के लिए टिंसल का यूज़ करते हैं, तो डेकोरेशन इसकी मीनिंग हो जाएगी। बात करते हैं और जो मीनिंग दी हुई है टिंकल। टिंकल मीन्स क्या होता है? TINKL। टिंकल मीन्स होता है खनकना, खनकना। जो खनकन की आवाज़ आती है वो खनकना होती है। टिन मीन्स होता है कलई करना, पेंटिंग करना। कलरफुल, कलरफुल रंगीन होता है। लास्ट में देखते हैं इसकी सिनोनिम्स की। लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स होता है तर्क संगत। क्या होता है? तर्क संगत। तो तर्क संगत की एक मीनिंग बता दूं, रेशनल। रेशनल मीन्स भी लॉजिकल ही होता है। बाकी जो मीनिंग दिया है उसकी भी मीनिंग समझ लेते हैं। रेस्पॉन्सिव मीन्स होता है जिम्मेदार। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित। और इम्प्रॉपर माने होता है अनुपयोग। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सिनोनिम्स थे। अब जरा देख लेते हैं जो हमारे एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट मीनिंग हमारी है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? जो अधिक समझदार होता है। प्रूडेंट मीन्स होता है समझदार। फुलिश मीन्स क्या होता है? मूर्ख। जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रूडेंट का फुलिश हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स होता है जो परंपरागत हो। क्या हो? जो परंपरा के अनुसार चलता हो, रीति रिवाज से। और ये जो मीनिंग दिया है अवांट गार्ड, इसका मतलब होता है अग्रगामी। क्या होता है? अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब कि जो नए चीज़ प्रचलन में आ जाए उसके अनुसार जब बदल जाए उसको कहते हैं अवांट गार्ड। देखिए प्रेजेंट मीन्स होता है उपहार। फ्रेश मीन्स ताज़ा। और हमारा जो सी ऑप्शन दिया अनुजल, अनुजल इसका होगा ही नहीं। अवांट गार्ड मीन्स होता है अग्रगामी, जो कि ट्रेडिशनल का जो है अपोजिट वर्ड होगा। 12 नंबर देखा जाए इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब होता है साहस बढ़ाना। साहस बढ़ाना। तो आपको कभी भी कोई अपोजिट ढूंढना हुआ करे तो देखिए डिस वाले को ऑप्शन में रखा करिए। डिस्पिरिटेड। डिस्पिरिटेड मीन्स क्या होता है? हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना। हतोत्साहित, आपने सुना होगा हतोत्साहित करना किसी को। अगर हम बात कर लें 13 मीनिंग की, 13 नंबर पे जो दिया हुआ है, जो 13 नंबर पे मीनिंग दी हुई है वो हमारी क्या है? पेरिलस। पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक परिस्थिति। पेरिलस क्या होता है? खतरनाक परिस्थिति। खतरनाक परिस्थिति का अपोजिट क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ। सेफ मीन्स क्या? सुरक्षित। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो अपोजिट के जो 5 जो दिए हुए थे मीनिंग वो हमारे कंप्लीट हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज से क्या है। नेक्स्ट पेज में जो हमारा क्वेश्चन आया है ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है NTA। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देख लिया जाए कि कौन सा इसमें करेक्ट है। देखिए सब जो मीनिंग दिया है अपैल्ड की मीनिंग दिया है। अपैल्ड मीन्स होता है भयभीत। तो ये वाली जो मीनिंग दिया है APPLLED भयभीत,
यही हमारा जो है इसका राइट स्पेलिंग है, बाकी सारे ये रॉन्ग हैं। बात कर लिया जाए 15 का, एनीमिया का नाम सुने होंगे, जिसमें खून की कमी आती है तो ये बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया की स्पेलिंग ये होती है ANAEMIA, एनीमिया ये होती है, याद रखिएगा इसको। और जो 16 नंबर है डिस्कम्फर्ट, तो डिस्कम्फर्ट में जो पहला ऑप्शन दिख रहा है DISCOMFORT, डिस्कम्फर्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा हम देख लें क्वेश्चन नंबर 17 से 20 क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या है कि PQRS हमारे 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, PQRS, यहाँ पर जो PQRS हमारे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको जो है रीअरेंज करना है और बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन जो है अरेंज करने पर सही आएगा। तो समझिए, एशियास पॉपुलेशन, जो एशिया की जो जनसंख्या है, अब देखिए विच हैज से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर वर्ब नहीं मिल रहा, ऑलरेडी वर्ब नहीं है, द 3 बिलियन नहीं, अबाउट, तो विच हैज से स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। विच हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, क्योंकि विच हैज के बाद ऑलरेडी क्रॉस्ड होगा, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा एस के बाद पी होना चाहिए। विच हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द 3 बिलियन मार्क अबाउट 60% इन द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको जो है ध्यान रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन मिस ना करिएगा, आसान होते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 में लिखा है आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, दैट की आई हैड क्वालिफाइड द रिटेन टेस्ट, क्वालिफाइड द रिटेन टेस्ट, भाई ये तो हो गया क्वालिफाइड द रिटेन टेस्ट। तो क्वालिफाइड यानी कि ये और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि इसमें से या इसमें से कोई एक सही हो सकता है। अब क्यू के बाद देखिए क्या होगा, देखिए उसने रिटेन टेस्ट पास किया है, क्वालिफाइड द रिटेन टेस्ट, और उसके बाद देखिए एंड द प्री इंटरव्यू, तो प्री का जो इंटरव्यू है उसने भी पास किया है। तो यानी कि क्यू के बाद हमारा जो है एस वाला ऑप्शन सही होगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो QSPR हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 19 नंबर। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या है। द रशियन वांटेड, रशियंस जो थे वो चाहते थे, क्या चाहते थे, अब देखते हैं क्या चाहते थे। एंड टीचर्स, ये होगा नहीं। वर्ब फॉरबिडन, ये वर्ब से स्टार्ट होगा नहीं, वांटेड के बाद हमें तुरंत ये जो वर्ब दूसरा मेन वर्ब आ नहीं सकता है। वांटेड टू टेक द प्लेस, तो ये एक एस हो सकता है और एस हो सकता है या फिर क्यू हो सकता है। तो एस और क्यू से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, एक बी और एक ए, यानी कि ये और ये ऑप्शन इम्पॉसिबल हैं। इसका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इम्पॉसिबल है, तो इसको हम जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार हम क्यू पे चेक करते हैं, दियर ओन लैंग्वेज, यानी कि हम पहले दियर ओन लैंग्वेज लिखते हैं और क्यू के बाद फिर एस, टू टेक द प्लेस, हाँ बिल्कुल यही सही हो जाएगा, पॉलिश लैंग्वेज। फिर यहाँ पर तो वर्ब फॉरबिडन टू टीच, वर्ब फॉरबिडन टू टीच, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर में कह रहा है आई रियलाइज दैट पीस एंड, आई रियलाइज, मैंने ये रियलाइज़ किया, ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स नीचे आ गए हैं। लिखा है आई रियलाइज दैट, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पीस यानी कि शांति, एंड, अब एंड के बाद देखिए इसमें कौन सा चीज़ सही हो सकता है। लिखा है सिक्योरिटी, वायलेंट एंड दैट, तो देखिए एंड से तो होगा ही नहीं क्योंकि एंड ऑलरेडी वहाँ पर है। मेरली एंड, ये मेरली भी नहीं होगा। एज इन विच, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन जो इसका जा रहा है वो पी पे जा रहा है, पीस एंड सिक्योरिटी। तो पी से हो सकता है या फिर क्यू से हो सकता है। तो पी से तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, यही दो ऑप्शन है, तो पी से ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। आइए देखते हैं आगे कौन होता है। तो जब हमने पी कर दिया
तो P के बाद देखिए Q है और P के बाद यहाँ पर R है, तो R हो सकता है क्या, सिक्योरिटी एंड राइटफुल एम्स। R नहीं होगा, R नहीं होगा यहाँ पर, तो यानी कि Q होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे ही हम अपना जो है क्वेश्चन को सेटअप कर लेते हैं विद्यार्थियों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक की क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा पैराग्राफ है उसमें जो है ये 5 जो है ऑप्शंस जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हीं को पुट करना है। आइए समझते हैं कैसे करते हैं इसको। अबाउट अ मिलियन डिफरेंट स्पेसिस, यानी कि अबाउट ए मिलियन डिफरेंट स्पेसिस, जो बहुत मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पेसिस हैं। अब 21 में क्या होगा, फॉर अबाउट ऑफ, तो स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीट मकोड़े जो होते हैं, ऑफ इंसेक्ट्स हो जाएगा, स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि बहुत से ज़्यादा इंसेक्ट्स के वैराइटीज़ जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं। यट, फिर भी लिटिल इज नोन अबाउट सम ऑफ देम, मतलब उनमें से कुछ ही चीज़ के बारे में जो है हम लोग को पता है कि ये, मतलब उनके बारे में हमको जानकारी है। although insects vary so much in their shape and size, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी जो शेप हैं, है ना, वेरी सो मच इन देयर शेप एंड साइज। तो although insects vary so much in their shape and size, यानी कि उनके जो शेप हैं उनके साइज के हिसाब से हम उनको जो है जानते हैं। फिर आगे कह रहा है साइज ही यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए। फिर अगर बात करें दे आल हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर, भाई सबके अपने अपने स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ डिफरेंट ही होना चाहिए। आल इंसेक्ट्स नॉर्मली, आगे देखते हैं, ऑल इंसेक्ट्स नॉर्मली अब 6 legs, तो यहाँ पर ऑल इंसेक्ट्स जितने भी, मतलब कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं नॉर्मली मुख्यतः जो होते हैं हैव 6 legs, उनके लगभग जो है 6 पैर होते हैं। तो इस तरीके से जो है हैज होगा नहीं, हैड बीती हुई बात है नहीं, गॉट होगा नहीं, तो है भी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारा पैराग्राफ भी हो जाता है जिसमें क्लोज टेस्ट का जो है क्वेश्चन होता है। तो इसको हम लोग जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्लोज टेस्ट पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा, इसलिए क्लोज टेस्ट को जो है ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, सही से करने की कोशिश करिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक्स।